दोस्तों, मुझे नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं दिल से चाहता हूं कि हर वो सेल्स पर्सन सक्सेसफुल हो जो हर रोज एक नई शुरुआत करना चाहता हो। मैं खुद पिछले 20 सालों से सेल्स कर रहा हूं और मैं यही कहता हूं कि कौन है जो बेचता नहीं है। स्टीव जॉब्स भी बेचते थे, अमिताभ बच्चन जी भी बेचते हैं, रतन टाटा जी भी बेचते हैं और धीरूभाई अंबानी जी भी बेचते थे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि जिसको बेचना आ गया वो सक्सेसफुल हो गया। आपकी सेल्स टीम आपके बिजनेस का इंजन है दोस्तों, और अगर इंजन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या होने वाला है? सेल्स ही है जो आपके कंपनी को प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है। जेफरी गिटोमर क्या खूब कहते हैं, ग्रेट सेल्स पीपल आर रिलेशनशिप बिल्डर्स हु प्रोवाइड वैल्यू एंड हेल्प देयर कस्टमर्स टू विन। बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने। तो चलिए बात करते हैं वो 6 रीजंस के बारे में जिसके वजह से सेल्स पीपल फेल हो जाते हैं। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो इमीडिएटली एक एक्शन लीजिए। सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि ये जो वैल्यू क्रिएशन का सिलसिला हमने शुरू किया है इसको ऐसे ही बरकरार रखें। सेल्स पीपल फेल होने का सबसे पहला रीजन है पुअर लिसनिंग स्किल्स। आज के सेलिंग एनवायरनमेंट की खास बात यही है कि पूरी जो पावर है वो बायर्स के पास ही है, और अच्छी बात यह है कि फिर भी डिसीजन मेकर्स सेल्स प्रोफेशनल की बात सुनने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बीइंग अ गुड लिसनर ये सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि वो बस अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में कस्टमर के सामने भर भर के बात करते हैं और कस्टमर की सुनते ही नहीं है। सच बात तो यह है कि अगर आपने कस्टमर की बात सुनना शुरू कर दिया तो वो अपने आप ही बता देते हैं कि सेल्स को क्लोज कैसे करना है। बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अच्छे कम्युनिकेटर तो बन जाते हैं, पर वो एक अच्छा लिसनर नहीं होने की वजह से बस वो फेल हो जाते हैं। सेल्स पीपल फेल होने का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है टू प्रोडक्ट फोकस। कस्टमर डोंट वांट प्रोडक्ट, दे वांट सॉल्यूशंस। जब भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बस प्रोडक्ट को बेचने की जल्दी में होते हैं तब वो प्रोडक्ट फीचर्स और बेनिफिट्स बताने में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। असलियत तो यह है कि वो जान ही नहीं पाते कि कस्टमर को सॉल्यूशन क्या चाहिए। मेरी कंपनी का प्रोडक्ट या मेरा सर्विस कैसे बेहतर है ये बताने में ही वो अपनी सारी एनर्जी खर्चा करते हैं और सोचते हैं कि इससे सेल आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फोकस सेल्स पर्सन हो तो आप कस्टमर को क्या चाहता है वो ये कभी नहीं जान पाओगे और उसका रिजल्ट सेल फेल्यूर में ही मिलेगा। दोस्तों, मैं कई सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूं, उनसे कुछ सवाल पूछता हूं और वही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर भी करेंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स तो डाल रहे हो पर एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव नहीं कर पा रहे हो? दूसरा सवाल है, टीम को बिल्ड करने के प्रोसेस में लोगों को ट्रेन करते करते बस थक चुके हो। लोग आते हैं, सीखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही बस निकल जाते हैं। तीसरा, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपने धंधा प्रॉफिट कमाने के लिए किया था पर अकाउंट्स को उठा के देखे तो पता चलता है कि इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर करके सैलरी और रेंट पे कर रहे हैं। अगर ये आपकी हालत है तो आपके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है एंड दैट इज ESG मेंबरशिप प्रोग्राम। जानना चाहते हैं क्या है ये प्रोग्राम? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, फॉर्म भरिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। इसमें इतनी पावर है कि ये प्रोग्राम आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट ऊंचाई पर लेके जा सकता है। सेल्स पीपल फेल होने का तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन यह है नॉट सेटिंग डेली गोल्स। कंपनी तो हर सेल्स पर्सन के लिए गोल तो सेट करती ही है, पर वो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन ही होते हैं जो अपने आप के लिए, खुद के लिए गोल्स बनाते हैं और उन्हें डेली, वीकली गोल्स में तब्दील करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने सेल्स स्किल्स को जानते हैं और कंटिन्यूसली नए स्किल्स को अपने आप में अपडेट करते रहते हैं।
सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बस गोल बना के शांत नहीं बैठते, बल्कि उस गोल को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने कॉल्स करने होंगे, फॉलोअप लिस्ट को कैसे मैनेज करना होगा, हॉट वार्म नॉट इंटरेस्टेड की लिस्ट बना के प्रायोरिटी बेसिस पे कैसे अप्रोच करना है, ये सब चीजों के बारे में वो एक्शन मोड में रहकर काम करते हैं। महीने भर में कितने कॉल्स वन सिटिंग में क्लोज करने हैं, ये सब लेखा जोखा ये एग्जीक्यूटिव्स रखते हैं। वो पैशनेटली उनके डेली गोल्स का पीछा करने के लिए फील्ड पे उतरते हैं। और देखिए, साधारण सेल्स एग्जीक्यूटिव्स डेली गोल्स की वैल्यू नहीं करते, पूरा महीना हाथ में है ऐसे अप्रोच से वो काम करते हैं। और इसीलिए यही रीजन है कि वो फेल हो जाते हैं। कस्टमर फेल होने का चौथा रीजन है नॉट बिलीविंग इन द आउटकम। बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स फेल होने का ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो खुद रिजल्ट्स के बारे में श्योर नहीं होते हैं। और इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं और वो बस बेचना चाहते हैं। जब आपको खुद को ही अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के रिजल्ट्स पर विश्वास नहीं है, तो इसका परिणाम बहुत सरल है कि कस्टमर आपके बातों पर भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। और आप जो परिणाम चाहते हो वो आपको नहीं मिलेंगे। मुझे आप अगर पूछोगे पर्सनली कि सर ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का क्या करें, तो मैं कहूंगा कि उन्हें सेल्स करना ही नहीं चाहिए। आई कैन से get out of sales right now and find out another way of life where you will enjoy your work। ऐसा काम करो जहां पर आपको काम करने में मजा आ जाए। सेल्स ये जोर जबरदस्ती का काम नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कॉन्फिडेंट बनिए। जानिए कि आप कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप खुद रिजल्ट्स के बारे में सैटिस्फैक्टरी फील करोगे तो कस्टमर को इस बात को समझाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। सेल्स पीपल फेल होने का पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लैक ऑफ पॉजिटिव पीयर ग्रुप। सेल्स में हर रोज अलग अलग कस्टमर को मिलना पड़ता है। कभी अच्छा सेल आता है तो कभी बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी सेल्स नहीं हो पाता। ऐसे समय में मोटिवेट करने वाले जो टीम मेंबर्स हैं उनका होना बहुत जरूरी होता है। और ये मुझसे ज्यादा आप भले बात ही जानते हो, कभी कभी आपस में ही कंपटीशन होने की वजह से टीम मेंबर्स मोटिवेट तो कम करते हैं लेकिन डीमोटिवेट ज्यादा करते हैं। सेल्स में उतार चढ़ाव ये काम का एक छोटा सा भाग है। सेल्स नहीं आता तब और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और यही बात समझने वाले टीम मेंबर्स या फिर मैनेजर्स अगर साथ ना दे तो आप अकेले पड़ जाते हो। आपने वो क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब किसी गेंदबाज की बहुत धुलाई होती है तो उनका जो रिस्पेक्टेड कैप्टन है या फिर और कोई सीनियर प्लेयर है, ये गेंदबाज से बात करते हैं और उसे क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस देते हैं। यही चीज हर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ में होना चाहिए और वो नहीं होती है, इसीलिए तो वो फेल हो जाते हैं। सेल्स पीपल फेल होने का सबसे आखिरी रीजन है लैक ऑफ फॉलोअप्स। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय ब्रेवेट, 80% of sales require an average of 5 follow-ups in order to close a deal. 92% sales executives give up after the 4th call, but 80% prospects say no 4 times before they say yes. दोस्तों, सेल्स में नो का मतलब नो नहीं होता। अगर सही सॉल्यूशन मिले तो कस्टमर हाँ बोल ही देता है। रिसर्च तो यह भी कहता है कि 8 से 12 फॉलोअप कॉल्स डील को क्लोज करने में ज्यादा प्रभावी होते हैं। अगर आप फॉलोअप लेने से कतराते हो या फिर शर्माते हो तो आप सेल्स को खो देते हो। कई बार कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने के डिसीजन तक पहुंच गया है और आपकी कॉल का वेट ही कर रहा है, पर आप फॉलोअप नहीं लेते हैं या फॉलोअप की ताकत को आप जानते ही नहीं हो। अब आप समझ गए होंगे कि सेल्स में फॉलोअप कितना जरूरी होता है। ये फॉलोअप ही है जो आपको सेल दिला सकता है। दोस्तों, जितना हो सके हम इस वीडियोस के माध्यम से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आसान बनाने की बस कोशिश कर रहे हैं। और इस जर्नी में कभी अपने आप को आप कमजोर नहीं होने देना, आपका हौसला नहीं टूटने देना और एक अप्रोच के साथ हमेशा जीना, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप अप्रोच। फिर से एक बार दोहराऊंगा, नेवर एवर गिव अप अप्रोच।
और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे रहे हैं और मिस कर जाओगे आप। लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।